बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामीन, आज की वीडियो का जो मौज़ूए गुफ्तगू और उन्वाने गुफ्तगू रहेगा वो उसी तबके का जिक्र, उसी तबके की मजम्मत और उसी तबके के बारे में आपको मुतनब्बे करना कि क्या आइमा तहार अलैहिस्सलाम के मज़हब और मसलक में इस तबके के हवाले से किसी हमदर्दी या इनकी सपोर्ट की कोई गुंजाइश है, और इस तबके की पहचान क्या है, और इस तबके को क्यों नजस तरीन गिरोह कहा गया है, और इसके असबाब और मुहर्रकात क्या हैं, और इस तबके के बारे में जो FIR आइमा अहले बैत ने कटवाई है, अगर आज की ज़ुबान में हम गुफ्तगू करें जी, और अकाबरीन ने कटवाई हैं, वो क्या अब तक उस तरह से पहुंची हैं कि जिस तरह से पहुंचाने का हक था, या आपको बचपन से अब तक सिर्फ और सिर्फ मुकसरियत से डराया गया है और आपके ज़हनों में, आपके लाशऊर में ये चीज़ बैठा दी गई है कि हमने किसी भी झूठे सच्चे फ़ज़ाइल का इनकार किया या उसका सिलसिला इसनाद मांगा या कोई हवाला मांगा तो हम मुकसरियत की लाइन में या कटहरे में खड़े कर दिए जाएंगे। ये खौफ आपको बहुत ज़्यादा तहकीक से और आपके जहन को, आपकी ज़हनी नशोनुमा को रोकता है, रोक देने वाला अमल है ये खौफ जो है। और इसी तरह ये जो सिलसिला है, अच्छा वो तबका कौन है? गाली, ज़ाहिर है कायनात का बदबख्त तरीन गिरोह जिसे कहा गया, यहूद व नसारा से ज़्यादा नजस जिसको कहा गया, और गलीज तरीन काफिर के अल्फाज तक इनके बारे में मिलते हैं। अब ये सिलसिला सिर्फ और सिर्फ चंद खुतबा ज़ाकिरीन और चंद जोहला के साथ मुख्तस नहीं है। ये सिलसिला, ये गलूब, ये गालियत के जरसूमे जो हैं ये ऊपर तक सरायत कर चुके हैं। और अफसोसनाक जो अमर है वो ये है कि जिन्होंने इस खतरनाक जरासीम गालियत के ऊपर जरासीम कश स्प्रे करना था, गालियत मार स्प्रे करना था, वो खुद इसी जरासीम के शिकार हो गए। और सिर्फ शिकार नहीं हुए, जिस तरह किसी भी वायरस के, जैसे अभी कुछ साल पहले कोरोना का वायरस आया और उसके बारे में एहतियातें बताई गई, जी ये फैलता है, एक दूसरे से लगता है, फैलता है, फैलता कह रहा हूँ फैलता है, तो मास्क पहने और ये करें और ग्लव्स पहने। तो सिर्फ वो काबरीन जो ज़ाकिरीन और खुतबा की नर्सरियों को पानी मुहैया करते हैं, वो सिर्फ इसका शिकार नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस वायरस को फलने फूलने के लिए अपने फतावों के जरिए खूब मदद की। चंद एक बचे रहे जो हक पर डटे रहे, जो मुआहिद थे, मुआहिद दुनिया से गए। बाकी अक्सरियत जो है, अब आप मुझे ये बताएं कि एक मुज्तहिद जिसका काम ही ये है कि आपको गैबत कुबरा के इस दौर में जब हादी बनफ्स नफीस मौजूद नहीं, आपको खरे खोटे असल नकल की पहचान बताए, दीनी मुबाहात आपसे दूर करे, इश्कालात का जवाब दे, अगर वही तकरीबन हर अहम और सेंसिटिव मौजू पे खामोशी तान लें, कफे लसान कर लें, जंजीर जनी के बारे में एक मुज्तहिद कहे जी मैं इस बारे में खामोश हूँ, फलाने मर्जे को देखो। अच्छा जी, सैयदजादी का गैर सैयदजादी से ने कहा आप जायज समझते हैं, तोबा तोबा, मैंने कब जायज कहा भाई? कोई फतवा दिखाएं जो मैंने जायज कहा। और हकीकत क्या है कि न जायज समझते हैं, न जायज नहीं कहते, हराम नहीं कहते, लेकिन खौफ। तो जिन्होंने इस जरासीम को फलने फूलने से, फैलने से रोकना था, वो खुद इसका शिकार हुए और खुद एक बड़ी वजह बन गए इस जरसूमे के फैलने। आज हकीकत से आंखें चुराई नहीं जा सकती, और आज ये हकीकत अज़र मिनल शम्स है कि शीयत पे 99.9% गालियों का कब्जा हो चुका है। शीयत गालियत के गिलाफ में लपेटी जा चुकी है, और आज शीयत के असल अकायद किसी को बताए जाएं तो वो कहता है जी आप तकैयाबाज जी। और उन्होंने क्या कहना है, गैरों ने क्या कहना है? अपने कहते हैं जी आप तो एजेंट हैं, आप तो, ये तो जो आप बातें बता रहे हैं तो वाबियत है, ये तो इब्न तैमिया बोल रहा है। बदबख्तों को यही नहीं पता कि इब्न तैमिया या दीगर बुजुर्गान या काबरीन किसी भी मज़हब मिल्लत से हों, उनकी क्या जुरत बेचारों की कि वो तौहीद बयान कर सकें जो नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद जो इमामुल मुवहिदीन हैं, यानी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब और उनकी आल औलाद जो वो बयान कर गए हैं। कोई इब्न तैमिया हो, कोई शेख सदूक हो,
किसी भी मजहब व मसलक का काबर हो, उसकी बेचारे की क्या जुरत और हिम्मत कि वो अली जैसी तौहीद बयान कर सके बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये तो बदबख्ती है। अब इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात ये है कि चंद ऐसी रिवायात जो बचपन से ही अगर आपको सुनाई जाती है, मिंबर से सुनाई जाती है, तो किताबों में पढ़ाई जाती जी। और आज इस सोशल मीडिया के दौर में कोई इमामा पोश हिम्मत करता, लेकिन कैसे हिम्मत करे नाज़रीन व सामीन, कैसे हिम्मत करे भाई? बात यह है कि यहाँ पे जब हर साल आने वाला नया एप्पल फोन उन्होंने मांगना है, किसी अपने अंधे मुकल्लद से मांग लेना है, गाड़ी मांग लेनी है, बच्चों की फीस, बाहर जाना है जी, अब ज़ियारत पे जाना है जी, अब फलाना, अब ये अंगूठियां चाहिए, अब फलाना चाहिए। अब वो अक्सरियत ही इस वायरस से मुतासर शुदा अफराद की है, तो इस वायरस की मजम्मत में वो क्या वीडियो बयान रिकॉर्ड कराएंगे या क्या फतवाबाजी करेंगे? मुमकिन ही नहीं है जी। और हमारा जो मतमा नजर है वो ये है कि भाई आप देख रहे हैं, हमें व्यूज से ये बार बार कहते अच्छे भी नहीं लगते, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमारी वीडियो पे जितना भी व्यूज आ जाए, आए ना आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे तो हालात ये बनते जा रहे हैं कि हो सकता है आपसे हमें माजरती करनी पड़ जाए कुछ अर्से बाद। जो मामलात कुछ जो हैं इसकी दावत और तबलीग के मामलात, खासकर माली मामलात का जो हाल बना पड़ा है जी, कुतब की नशर इशात का, आने वाली कुतब हम बीच में फंस गए हैं जी। ना अब उसको मुकम्मल ले सकते हैं वापस, ना उसको आगे सिलसिले को उसकी छुपवाई की तरफ जा रहे हैं हम, रुके हुए सारे मामलात। इसी तरह कभी किसी वजह से वीडियो ताखीर का शिकार, कभी कोई मामला, तो खैर ये तो एक अलग बातें हैं। तो आज हम आपकी खिदमत में वो चंद रवायात पेश करेंगे कि देखिए कि जो FIR, जो लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया कि जो FIR आइमा अहले बैत ने इन गालियों के खिलाफ कटाई हुई है 1200-1300 साल पहले से, बल्कि 1400 साल पहले से, ये सिलसिला खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होता है। आप मुतनबे करके गए सरकार रसालत माब खातिमुल अंबिया, उसके बाद अमीरुल मोमिनीन, उसके बाद सईदुल इमाम हज़रत मुज्तबा अलैहिस्सलाम, सईदुल शुहदा, और ये सिलसिला फिर चलता रहा। इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम सरकार, इमाम जाफर अल सादिक, इमाम मूसा काज़िम और अलैहिमुस्सलाम, और फिर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के दौर में जब इन बदबख्तों ने और मजीद ज़रा शिद्दत इख्तियार की, तो ये इनके खिलाफ जो FIR कटवाने का सिलसिला था हादियान का, वो तेज हुआ। लेकिन वो क्या FIR जो आइमा ने कटवाई हुई है, क्या आप तक पहुंची हैं? तो कितने % तक पहुंची हैं? अच्छा, जिसको मुजरिम बना के आपकी अदालत में पेश किया जाता है, मुकस्सर को, वो बेचारे के लिए माफी भी है, वापसी के दरवाजे भी खुले हुए हैं, और जिसकी माफी कोई नहीं। लोग कहते हैं जी देखें शिर्क भी माफ हो सकता है। और भाई इन बदबख्तों के नजरियात कभी देखो तो सही। ये अभी मैंने 2 क्लिप लगाए हैं, एक मशहूर जमाना पाकिस्तान का गाली है जी, उसके क्लिप तो सुने। वो कुरान, मुशरिक जो है वो कुरान को मानता ही नहीं है, ये कुरान को मानने का ड्रामा करते हुए देखे किस तरह से उस आयत का मफहूम बदल रहा है कि मतलब लैसा का मिसले ही शाहीन, के उस जैसी कोई शाही कोई नहीं अल्लाह जैसी, उसका मफहूम आप तक क्या पहुंचा रहा है ये गाली। जरा देखें तो सही कि अल्लाह और अली ने मिलकर कहा कि हमने जिसे अपने जैसा बनाया है, यानी जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम इब्ने हैदर करार को, उस जैसा कोई नहीं, उसका मिसल कोई नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो भाई एक दफा पे माफी हो जाएगी, बंदा रजू कर ले, 2 दफा। जब सालों साल शिरक फैलाना है, अपने सामने बैठे हजारों अफराद को मुशरक बना के अच्छे भले मुआहिद और हुसैनी मजलिस में आए और मुशरक बन के खुदा न खास्ता चले जाए, तो फिर बताइए कि इनका जो है जुर्म कैसे छोटा है। तो मुशरिक बनाकर अपने सुनने वालों को वापस भेजना और तय पे तय चढ़ा देनी शिरक और गुलूफ की और बिदात और खुराफात की, तो ये कुफार से कहीं आगे निकल जाता है इनका जुर्म। काफर जो है वो एक नजरिया रखता है, मुल्हिद जो है वो एक नजरिया रखता है। ये मलाउन जो गाली हैं ये नजरिया वही वाला रखेंगे जिसका प्रचार सरकार मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने किया, यानी टाइटल पे वो नजरिया रखेंगे, उनसे मुंसलिक करेंगे अपने आप को, और अंदर ले खाते हर चीज के मुकाबिल, हर तौहीदी काम के मुकाबिल एक नजरिया घड़ते जाएंगे। नहजुल बलागा के मुकाबिल नहजुल इसरार घड़ लेंगे, सहीफा कामला के मुकाबिल या काशिफुल कर्ब वाली शिरकिया दुआ घड़ लेंगे, जो है दुआए कुमैल के मुकाबिल जंतरियों वाली को दुआएं घड़ लेंगे। और क्या करेंगे कि आइमा तहार ने जो चीजें अपने बारे में खुद नहीं की बल्कि खुद कहीं नहीं उनकी मजम्मत की, उसको उन्हीं से मंसूब करके आगे बढ़ाते जाएंगे। अब ये बदबख्त गाली जिसका मैंने कल परसों क्लिप लगाया, लैसा का मिसले ही शायून वाली जो बात को तोड़ मोड़ के पेश कर रहा है, क्या इस बदबख्त ने आपको कोई प्रूफ दिया कि ये कहां मौला अली ने कहा है कि मैंने और अल्लाह ने माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह जिस अब्बास को मिलकर बनाया है? ये आप जरा गौर करें ना, मिलके बनाया है। उधर कुरान कह रहा है अल्लाह समद, बेनियाज है, सब उसके न्याजमंद है, कोई मुशावरती कमेटी नहीं, अल्लाह के सामने कोई दोस्त जबरदस्ती किसी की वो नहीं चल सकती, उसकी मर्जी है इज़्न शफाअत भी दे या ना दे जी। और इधर कह रहा है कि जनाब अली ने उनके साथ अल्लाह के साथ मिलके बनाया।
कभी ये बदबख्त कहता है कि मौला कायनात ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अना अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं हूं वो जिसकी गवाही, जिस ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी जाती है, या अना ला इलाहा इल्लल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। कभी ये मकाम उलवियत पे जनाब अब्बास को ले जाता है। कोई इसको पूछना किसने है? हुकूमत पाकिस्तान तो नहीं पूछेगी भाई, वो क्यों पूछेगी? वो तो ये समझ रही है कि भाई ये शिया है, भाई ठीक है, लगे हुए हैं अपनी बकौल अपनी इबादत करने लगे हुए हैं, मुशरकाना ही सही, लेकिन अब क्या करें, गैर मुस्लिम भी तो करते हैं अपने अपने इबादत खानों में। तो किन्होंने रोकना था कि जिनके जमामे वो क्या कहते हैं इक़्तिदार जिनके हाथों में है, शीयत की ठेकेदारी जिनको सौंप के बकौल इनके गए हुए हैं। हम तो इस चीज को मानते ही नहीं, बिल्कुल नहीं मानते, सिर्फ इस हद तक मानते हैं कि जाहिर है कि अब हादी मौजूद नहीं है सामने, तो जिनके पास ये इल्म है, जिन तक ये मसाइल पहुंचे हैं, उनसे रजू करना है, वरना इमाम जैसा कोई नहीं। ये नायब वगैरह ये इल्मी तौर पे नायब है, वो तो कोई भी बंदा जो अहले इल्म है, जो मुत्तकी सालिह शख्स है, जो दीन सीखता है और आगे सिखाता है, वो नायबीन में ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है ना? तो ये क्या कर रहे हैं? चंदे खुम से बचा रहे हैं। कोई सरकार नजफ अशरफ में कई सरकारें तो वही बैठी हैं भाई, वहां बैठने का टिकने का काम ही कोई नहीं। आओ कुरान की रूह से साबित करता हूँ, अहादीस मासूमीन की रूह से, कि तुम्हारा 40-40 साल एक जगह टिक जाना ये तो है ही नहीं। ये कौन सी तबलीग है जो तुम कर रहे हो? ये कार्य अंबिया ऐसे करते थे कि एक हुजरे में जाके मुकीम हो जाते थे और आगे अपने नुमाइंदों और बुकला के जरिए खुम्स भी मंगाते थे और काम चलाते थे। नहीं, गांव गांव, करिया करिया, गली गली, नगर नगर जाते थे। ये टिक जाते नजफ में जाके, कौम जाके टिक जाता है। 40-40 साल निकलते नहीं बाहर, कई तो अपनी जिंदगी पूरी होने तक वहीं रहते हैं और फिर दफन भी वहीं हो जाते हैं। तो ये कौन सी तबलीग है भाई? तो खैर, हम गुफ्तगू को मजीद आगे नहीं अपनी जाती गुफ्तगू को लेके जाते। आइए अब आपकी खिदमत में वो FIR उनमें से चंद FIR पेश करते हैं कि जो इन इस बदबख्त गाली तबके पर आइमा अहले बैत ने कटवाई हुई हैं, और आपको मुतनब्बे करते हैं कि गालियत, गुलूफ, नुसैरियत, इनकी पहचान आपके लिए वाजिब है। शियत के उन्वान से किसी गाली को शिया समझकर आप इज्जत कर बैठे, आप तब भी गए। आप उसकी सपोर्ट कर बैठे, आप तब भी गए। आप उसको सुन बैठे और उसके सुनने पर वाह वाह कर बैठे, आप तब भी गए। आप उसके लिए दिल में इतनी सी हमदर्दी महसूस कर बैठे, आप तब भी गए। मैं नहीं कह रहा, अभी बताता हूं कौन कह रहा है। आपने 1 रुपया या $1 या 1 पाउंड या 1 दिरहम या 1 दिनार से गाली बदबख्तों के स्कॉलर या खुतबा में से किसी को कुछ दे दिया, आप तब भी गए, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब कितनी सेंसिटिव चीज है और इस बारे में आपको पता ही ना हो तो मुतनब्बे हो जाइए, होश कर जाइए। आप मजलिस अपने घर के किसी सालिया बुजुर्ग जिसको खताबत का अता पता ही ना हो, किताब खोल के, या जवान किताब खोल के उससे फजाइल और मसाइब हकीकी सुन लें, कबूल अल्लाह पाक ऐसे करेगा कि आपकी सोच होगी। और लानत डालिए इन पे जिनके आपके इमामों ने लानत डाली, इन पर लानत कीजिए, खबीसों पर दुर दुर कीजिए कि जिन पर हर काबिर ने दुर दुर किया है बाहुकुम मासूमीन अलैहिस्सलाम। जी आइए अब आपको कुछ आसार व अखबार अहले बैत अलैहिस्सलाम में से इस बदबख्त तबके की मजम्मत में कुछ चीजें बताते हैं, हवाला जात के साथ। हवाला जात आप चेक करें, हमारी बात की तस्दीक ना हो हमसे राब्ता करें। हम इसी तरह वीडियो बना के माजरत भी करेंगे और नेक्स्ट टाइम जो है वीडियो बनाना ही इस मौजू पर छोड़ देंगे। और अगर हवाले दुरुस्त निकल आए, आइमा के ये फरामीन, ये FIR जो आइमा ने इन बदबख्तों के खिलाफ कटवाई हुई हैं आपको मिल जाए तो फिर जरा होश के नाखून लीजिए, देखिए कि मासूमीन के बारे में खुद उनके नजरियात क्या हैं, मासूमीन अपने इख्तियारात के बारे में कितना का दावा करते हैं और हमने उनसे क्या क्या चीजें मंसूब कर दी हैं, क्या क्या इख्तियारात उनको दे बैठे हैं हम इन गालियों की वजह से, इन बदबख्तों की वजह से। और सबसे पहला जो काम आप पे फर्ज है, सबसे बड़ा अमर बिल मारूफ जो इस वक्त आप पे फर्ज हो चुका है हर शिया पे, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, वो ये है कि इन गालियों का बाइकाट करें। सोशल मीडिया पे इनके क्लिप ना सुने, इनके मजालिस में फिजिकली ना जाएं। अगर आप इनको चंद लफ्ज हमदर्दी के कहेंगे तो आइमा तहार इसको अपनी तौहीन समझते हैं। अगर आप इनकी 1 रुपए से मदद करेंगे तो आइमा तहार आपको ये कहते हैं कि जिसने इनकी मदद की, इनको नवाजा, उसने हमें महरूम कर दिया। अब आइमा अहले बैत को या अहले बैत को हक से महरूम करने वालों के खिलाफ तो वैसे तो बड़ा उछल उछल के यारी को आप सुनने जाते हैं। तो ये जो इमाम कह रहे हैं कि जिसने इन बदबख्तों को नवाजा उसने हमें महरूम कर दिया, फिर इसके बारे में क्या ख्याल? कैसे वो बदबख्त हैं कि जो इन भगोड़े जब ये पाकिस्तान में शर फैला के भाग जाते हैं अलवी की तरह, इनको पनाह देते हैं, इन पे लाखों पाउंड या डॉलर सालाना खर्च करते हैं। उनको आइमा के ये कॉल, क्योंकि उनको बताया गया है कि ये खुद घर लिए गए, ये खुद घर के शिरक फैलाएं वो जायज है। और कोई मुआहिद आदमी सिलसिला सनाद के साथ आ जाए कि आ जाओ भाई इनसे बचो, ये काफरों से बदतर है, तो वो ज़ईफ आ जाइए। अच्छा जी,
सबसे पहले आपको अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये कलमात शरीफा सुनाते हैं जो अल खसाल में नकल हुए हैं। अबू बसीर और मोहम्मद बिन मुस्लिम जो हैं इन्होंने इस रवायत को नकल किया है। और जनाब अमीर फरमाते हैं कि खबरदार हमारे बारे में गलूब ना करना, ये कहो कि हम बंदा हैं और अल्लाह हमारा रब और हमारा पैदा करने वाला और खालिक है। इसके बाद हमारी फजीलत बयान करो जो चाहो, यानी हमें बंदा समझ के और रब मालिक खालिक उसको समझ के हमारी फजाइल बयान करो, क्योंकि बात ही खत्म हो जाती। जो बंदों के इख्तियारात हैं, जो अल्लाह ताला ने अपने हादियान को करामात दी हैं या वो दिखाता है, या जो उनको इल्म दिया है, या उनको जो फजल करामत बख्शी है, उस हद तक करो, उस लिमिट तक करो। इससे आगे की सारी खसूसियात वो इलाही खसूसियात है। रिस्क देना, शफा देना, जिंदा कर देना, मौत दे देना, जी हर जगह हर लम्हा हाजिर नाजिर होना, ये सब इलाही खसूसियात। तो मौला अली ने दरवाजे बंद कर दिए। अच्छा आगे आइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमसे इस्लाम की मोहब्बत में मोहब्बत रखो और शरीयत की हदूद में मोहब्बत रखो। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि खबरदार मेरे हक से ज्यादा मेरी तारीफ ना करना। ये बादस खुदाए बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, ये आका करीम खातमुल अंबिया जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मेरे बारे में एक हक से या हद से ज्यादा तारीफ ना करना कि परवरदिगार ने मुझे रसूल बनाने से पहले अपना अब्द और बंदा बनाया। अल मुअज्जमुल कबीर की तीसरी जिल्द की ये रवायत है और रवायत जो है वो 2899 नंबर रवायत है और इसको रवायत किया है यहिया बिन सईद ने। ठीक है जी, आगे आ जाइए। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने हमें आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को नबी जैसा या नबी करार दिया, इस पर खुदा यानी नबी करार दिया यानी नबूवत वाले कार नबूवत पर बैठा दिया, इस पर खुदा की लानत है। और जिसने इस मसले पर शक किया, इस पर भी खुदा की लानत। अब मैं हाथ जोड़ कर अर्ज करूं कि इमाम आपने तो ये कहा है कि जिसने हमें नबूवत का हामिल या नबी करार, नबी वही है ना जो हामिल नबूवत है भाई। नबी क्यों है? क्योंकि उनके पास नबूवत है। तो आप तो फरमा रहे हैं कि जिसने हमें नबी करार दिया इस पर भी लानत, और जो इसमें शक करे कि हम नबी नहीं है उस पर भी लानत। तो यहां तो आपको उलुल अज़म पैगंबरान और नबियों से भी बढ़ा दिया जाता है और नाम भी आपका लगाया जाता है कि आपने खुद कहा। अब ये जो मैंने रिवायत पढ़ी है ये रिजाल कशी की दूसरी जिल्द की रिवायत है और 540 से 590 तक की जो रिवायात हैं उनमें से एक रिवायत है और इसके रावी जो है वो हसन विशाह है। अच्छा जी, फिर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन गालियों में बाज ऐसे झूठे हैं कि शैतान को भी इनके झूठ की जरूरत पड़ जाती है। अल्लाह, शैतान भी जब झूठ उसके पास स्टॉक जखीरा शॉर्ट हो जाए, खत्म हो जाए, जैसे चीजें मार्केट से शॉर्ट हो जाती हैं, तो जब उसकी मलाउन खबीस शैतान की सोच जवाब दे जाए मजीद झूठ ना कर, वो गालियों की तरफ आता, फिर क्या मन थोड़ा धार दे दो। इमाम क्या फरमा रहे हैं कि ये बदबख्त ऐसे झूठे हैं कि शैतान को भी इनके झूठ की जरूरत पड़ जाती है। रिजाल कशी सफा वही 540 से 590 के दरमियान जो गुलूफ की मुजम्मत में रवायात हैं उनमें से एक रवायत, और इसको रवायत किया है हशाम बिन सालिम ने। अच्छा जी, मुफज्जल बिन उमर, मैं और कासिम शरीकी और नजम बिन हतीम और सालिया बिन सहल मदीना में थे। ये मुफज्जल बिन उमर जो है ये बात को बयान कर रहे हैं, रवायत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं यानी मुफज्जल बिन उमर, कासिम शरीकी और नजम बिन हतीम और सालिया बिन सहल मदीना में थे और हमने रबूयत के मसला में बहस की। तो एक ने दूसरे से कहा कि इस बहस का क्या फायदा है कि हम सब तो इमाम के करीब ही हैं और जमाना भी तकैया करने का तो है नहीं, चलो चलकर इन्हीं से फैसला करवा लें। चुनाचा जैसे ही वहां पहुंचे हजरत बगैर रिदा और नालैन के बाहर निकल आए और आलम यह था कि गुस्सा से सर के सारे बाल खड़े हो गए और फरमाने लगे कि हरगिज नहीं, हरगिज नहीं है मुफज्जल, हरगिज नहीं है कासिम, हरगिज नहीं, ए नजम हरगिज नहीं। हम खुदा के मोहतरम बंदे हैं जो किसी बात में अल्लाह पर सबकत नहीं करते हैं और हमेशा इसके हुक्म की इताअत और अमल करते हैं। असूल काफी की 8वीं जिल्द में यह रिवायत है और इसको रिवायत करने वाले जनाब मुफज्जल है। आ जाइए, फिर आगे आ जाइए। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं गालियों की मजम्मत करते हुए कि खुदा की कसम हम सिर्फ इसके बंदा हैं, खुदा की कसम। अब देखें, इमाम मासूम है हमारे मकतब तशय्युअ के नुक्ता नजर के मुताबिक, उनका तो बगैर कसम खाए भी कोई बात कह देना काफी है कि नहीं है। लेकिन अगर किसी बात पे वो कसम खाएं तो इसका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि जो आगे कसम खाने के बाद वो बात करने लगे हैं उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत, उसकी सेंसिटिविटी, उसकी इंटेंसिटी। तो कसम खा के इमाम ने फरमाया क्या है ये भी सुनते जाइए।
खुदा की कसम हम सिर्फ इसके बंदा हैं जिसने हमें खलक किया है और मुंतखब किया है। हमारे इख्तियार में ना कोई नफा है और ना कोई नुकसान। अल्लाह अकबर। अब बताइए, जिनसे आप झोली भरने की दरखास्त करते हैं, औलाद बराह रास्त, वास्ता और वसीला की हम बात नहीं कर रहे, बराह रास्त एक ही बात है जी, अल्लाह ताला की रजाएं खरीद ली इन्होंने। अव्वल तो ये कॉन्सेप्ट आले मोहम्मद का है ही नहीं कि अल्लाह ताला की सारी रजाएं जो है हमने खरीद ली हैं, अब माजल्ला अल्लाह ताला फ्री है, अब जो मांगना है, जो राता रखना हमसे रखो। यानी दुनिया में जैसे एक मालिक कहता है सीईओ या एमडी कहता है, छोटी छोटी बात पे लेबर आती है, अगला तंग आगे कहता है भाई मैं जनरल मैनेजर रख लिया, जाओ उनके नाल करो जो गल करनी। इन्होंने यही मसाले, चूंकि यही मसाले हैं वो जी देखे, एमएन से मिलना हो तो पीए की जरूरत पड़ती है, पीए से मिलना हो तो किसी काउंसलर की जरूरत पड़ती है, वही मसाले इन्होंने उधर उस जात के लिए जो शहर के याद से भी करीब है उसके लिए फिट किए। तो इसी तरह इन्होंने ये समझ लिया कि अहले बैत ने चूंकि रजाएं सारी खरीद ली, माजल्ला सुमा माजल्ला अल्लाह को फारग कर दिया, अब जो मांगना है जो कहना है इनसे कहो। इस नजरिए का अब्ताल किया जा रहा है इस रवायत में, और कहा जा रहा है कि हमारे इख्तियार में ना तो कोई नफा है और ना कोई नुकसान। मालिक अगर रहमत कर दे तो उसकी रहमत है, मालिक है वो रहमत कर दे तो उसकी रहमत, और अगर अजाब करे तो ये फिर बंदों के अमल की वजह से है। अच्छा, खुदा की कसम हमारी खुदा पर कोई हुज्जत नहीं, अल्लाह पर किसी की कोई हुज्जत, कोई धौंस, कोई वो नहीं है, वो बेपरवाह है, वो बेनियाज है, और ना हमारे पास कोई परवाना बर्रात है कि जिसको चाहे दे दें जिसको चाहे ना दें। ना ना ना, हमें भी मौत आती है, इमाम फरमा रहे हमें भी मौत आती है और हम भी दफन होते हैं। लो जी, अब यहां पे आप ये बात वैसे कह दें किसी को क़यामत हार दुनिया से चले गए, आप मुकस्सर, आप मुनकर, आप इब्ने तैमिया, आप फलाना, अब मैं उन बदबख्तों से, उन नामरातों से कहूंगा कि आओ हिम्मत करो, मर्दानगी दिखाओ और इमाम सादिक पर माजल्ला सुम्मा माजल्ला कोई हुक्म लगा के दिखाओगे तुम्हारी जुरत। हमें भी मौत आती है, हम भी दफन होते हैं, हम कब्र से दोबारा निकाले भी जाएंगे। अब अगले अल्फाज और आखिरी अल्फाज इस रवायत के अगर आपने पल्ले बांध लिए, इंशाल्लाह आप गालियत के जरासीम से बच जाएंगे। हमें भी मौत आती है, हम भी दफन होते हैं, हम भी कब्रों से निकाले जाएंगे, हमें भी अरसा महशर में खड़ा करके हिसाब लिया जाएगा। इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदी मुर्शिद फरमा रहे हैं, हमें भी कब्रों से निकाला भी जाएगा, अरसा महशर, मैदान महशर में खड़ा करके हिसाब भी लिया जाए। अब इतनी बड़ी बात आप कहेंगे कि शायद पल्ले से ना मिला दिए हों, अल्फाज जाएं चेक करें, रिजाल कशी दूसरी जिल्द सफ़ा 49, रवायत 403, और रवायत करने वाले का नाम अब्दुल रहमान इब्ने कसीर, जाके चेक कर। अच्छा जी, सालिया बिन सहल, फिर ये ऊपर रवायत में भी यही रावी था, फिर आ गई। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के बारे में मैं रब होने का कायल था, सालिया बिन सहल फरमा रहे कि मैं जनाब कायल था, उनके कमालात देखे, फजाइल और खसाइस देखे, करामात देखी, मैं कायल हो गया कि ये रब है, अल्लाह इनके शक्ल में आया है, जो आजकल अक्सरियती तबके का अकीदा है गालियों में। तो एक दिन हजरत के पास हाजिर हुआ तो देखते ही फरमाने लगे, ऐ सालिया, खुदा की कसम हम बंदा मखलूक है और हमारा और तुम्हारा रब एक है जिसकी हम सब इबादत करते हैं, और ना करें, अगले अल्फाज सुने, ना करें तो हम पर भी अजाब कर सकता है। फिर रिजाल कशी की दूसरी जिल्द और मनाकिब इब्ने शहर अशूब में भी ये रवायत दर्ज है, और इसको रवायत करने वाले जनाब सालिया बिन साहल रावी है। इस्माइल बिन अब्दुल अजीज, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्माइल वजू के लिए पानी रखो, मैंने रख दिया तो हजरत वजू के लिए दाखिल हुए। मैं सोचने लगा कि मैं तो इनके बारे में ये ख्यालात रखता हूँ कि ये हर वक्त ही मतलब ताहिर और मुताहिर तो वो है, मतलब इनको वजू की क्या जरूरत, ये तो हर किस्म के रिश्ते दूर हस्तियां हैं, और ये वो इस तरह के ख्यालात ज़हन में आने लगे। अच्छा, और मैं तो इनके बारे में ये कीदा रखता हूँ और ये वजू कर रहे हैं। इतने में जनाब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम निकल आए और फरमाया, इस्माइल ताकत से ऊंची इमारत मत बना। हा, अल्फाज देखें इमाम, ताकत से ऊंची इमारत मत बना, अकायद की, यहाँ वो कोई फिजिकली अमली तौर पे कोई इमारत तो नहीं बना रहा था ना इस्माइल। इमाम कहते हैं ताकत से ज्यादा ऊंची इमारत मत बना, अकीदा वो रख, मफहूम पेश कर रहा हूं कि जो अकीदा, जैसे इमाम का ऊपर आप कौल सुन के आए, इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, शरीयत के और इस्लाम के हदूद बाउंड्रीज के अंदर अंदर रह के हमसे मोहब्बत करो, हमारी मोहब्बत या अकीदत तुम्हें अगर बाउंड्री इस्लाम, चार दीवारी इस्लाम से बाहर ले जाए, वो फिर मोहब्बत नहीं है। तो इमाम फरमाते हैं कि
ताकत से ऊंची इमारत ना बनाओ कि गिर पड़े, हमें मखलूक करार दो, इसके बाद हमारी फजीलत में जो कहना चाहो कहो। अब ये रवायत बसाइरुल दर्जात, अल खराइज वल जराया, अल साकब फिल मुनाकिब, कशफुल गम्मा, और हाँ जी ये 3-4 किताबें हैं जिनमें ये रवायत नकल हुई है। और इसके रावी कौन है? जनाब इस्माइल बिन अब्दुल अजीज। अच्छा जी, कामिल अल तमार कहते हैं कि मैं एक दिन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में था कि आपने फरमाया, कामिल हमारा एक रब करार दो जिसकी तरफ हमारी बाज़गश्त है, इसके बाद हमारी फजीलत का बयान करो। मैंने कहा, आपका भी रब करार दें जो आपके मर्जा हो, और इसके बाद चाहें तो कुछ कहें तो फिर बचा क्या। ये सुनकर आप संभल कर बैठ कर फरमाया कि आखिर कहना क्या चाहते हो? खुदा की कसम हमारे इल्म में से एक लफ्ज, एक अलफ से ज्यादा तुम तक नहीं पहुंचा है। ये मुख्तसर बसाइरुल दर्जात सफ़ा नंबर 59 के में ये रवायत जनाब कामिल अल तमार से है। यानी इमाम फरमा रहे हैं कि बासियत आलिम, बासियत इमाम हमारे इल्म का तुम अहाता नहीं कर सकते, लेकिन खबरदार अगर अपनी सोचों के घोड़े दौड़ा के तुम मकाम अलवियत तक ले जाओ या उसकी जात या उसकी सिफात में शरीक करार दो। अच्छा जी, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि खबरदार खबरदार खबरदार, गाली बदबख्त के पीछे नमाज ना पढ़ना, चाहे वो तुम्हारी जैसी बातें करता हो लेकिन हो गाली। यानी तुम्हारी जैसी बातें कि जी मैं भी शिया हूं, अजादारी भी करता हूं सबको, लेकिन नजरियात गाली हूं। अच्छा, इनका एक और बड़ा हथियार है, ओ जी पता नहीं पसे पर्दा की राज है जी की नहीं, आप ही आ गया इन्होंने रूपां च, वाह वाह वाह, ये वो फलान टीम, बड़ा कीदा उस बंदे का। यहां पे मुतनबे हो जाए आप, ऐसे बदबख्त के पीछे नमाज पढ़ना अच्छा गुलूब है क्या? आप कहेंगे कि शायद गाली वही है कि जो अली को अल्लाह कहता है या आले मोहम्मद को अल्लाह, नहीं, ये तो शिर्क फिस जात है। शिर्क फिस सिफात का आमिल भी गाली है कि जो सिफात सिर्फ मुख्तिस है ज़ात इलाही के साथ, उनमें भी इनको शरीक करार देता है। वो भी राज़िक, ये भी राज़िक, वो हकीकी राज़िक या मजाजी राज़िक, ये भी शिर्क है, ये भी गुलूब है। जो अल्लाह के अलावा किसी को कादिर समझता है, अता करने पे कुदरत रखने वाला समझता है, वो भी गाली। जो अल्लाह के अलावा मुसीबात में किसी को बुलाने के लिए कहता है कि या काशिफुल कर्ब पढ़ लो, वो भी गाली। जो कहता है कि जुमला, ये जो हमने एक बना ली पहचान अपनी, या अल्लाह मदद साइड पे कर दिया, जो अली का भी खालिक है जिससे अली मांगते रहे, और खुद जनाब अली के नाम पे जुमला लिया है अली मदद का। तो ऐसे पेश नमाज के पीछे, किसी भी पेश नमाज के पीछे नमाज और किसी मुज्तहिद की तकलीद करने से पहले उस मुज्तहिद की और उस पेश नमाज का अकीदा तौहीद लाजमी चेक कर ले। खबरदार गाली के पीछे नमाज ना पढ़ना, चाहे वो तुम्हारी जैसी बात करता हो, और मजहूलुल हाल के पीछे और खुलम खुला फासिक के पीछे भी नमाज ना पढ़ना। फिर इमाम सादिक, अच्छा ये जो रवायत है ये खलफ बिन हमाद ने तहजीबुल अहकाम में इसको उनके सिलसिले से नकल किया गया है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने नौजवानों के बारे में गालियों से होशियार रहना, ये बदबख्त कहीं ने बर्बाद ना कर दें। गाली बदतरीन खल्के खुदा हैं जो खुदा की अजमत को घटाते हैं और बंदों को खुदा बना देते हैं। खुदा की कसम गाली, आ जाए आप उस बात पे जो मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा, यहूद नज़ारा और मजूस और मुशरिकीन से भी बदतर हैं। ये किस इमाम ने कहा? तो ये इमाम सादिक ने कहा अलैहिस्सलाम कि खुदा की कसम, फिर कसम खा के बात की अहमियत की तरफ इशारा दे रहे हैं। खुदा की कसम गाली यहूद नसारा और मजूस और मुशरिकीन से भी बदतरीन मखलूक, बदतर मखलूक। अमाली शेख तूसी सफ़ा 650, रवायत 1349, और रवायत करने वाले रावी का नाम फजल बिन यसार। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम आले मोहम्मद वो नुक्ता तदाल है कि जिसे गाली पा नहीं सकता, पीछे रह जाने वाला इससे आगे जा नहीं सकता। रसूल काफी, रवायत की इब्राहिम बिन मोहम्मद ने। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह, ए खुदा, ए मेरे रब, मैं गालियों से बरी और बेजार हूं जिस तरह के ईसा इब्न मरियम नसारा से बेजार थे। खुदा जब इन्हें बेसहारा कर दे तो इनमें से किसी एक की भी मदद ना करना। अमाली तूसी में भी ये रवायत है, और इसको रवायत किया है असबक बिन नबाता ने, और मनाकब इब्न शहर अशूब के सफ़ा नंबर 263 पर भी ये रवायत है कि गाली अगर मफलूकुल हाल हो जाए तो इस बदबख्त की मदद भी ना करना। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खबरदार हमारे बारे में बंदगी की हद से तजावज़ ना करना, इसके बाद हमारी फजीलत बयान करना, क्योंकि मबूद हकीकी और मबूद यकता सिर्फ वो अल्लाह ही है। अच्छा जी, तफसीर इमाम हसन अस्करी में ये रवायत है। अच्छा जी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यहूदियों ने उज़ैर से मोहब्बत की और जो चाहा कह दिया, तो ना इनका उज़ैर से कोई ताल्लुक रहा तो ना उज़ैर का इनसे कोई ताल्लुक रहा। यही हाल मोहब्बत ईसा में नसारा का हुआ। हम भी इसी रास्ता पर चल रहे हैं। हमारे चाहने वालों में भी एक कौम पैदा होगी जो हमारे बारे में यहूदियों और ईसाइयों जैसी बात कहेगी।
तो ना इनका हमसे कोई ताल्लुक, तो ना हमारा इनसे कोई ताल्लुक। रिजाल कशी रवायत किया अबू खालिद अल काबली ने। अच्छा जी, अल हरवी में नहीं, अल हरवी जो है ये रावी हैं, ये फरमाते हैं, अल हरूवी ये फरमाते हैं कि मैंने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि फरजंद रसूल, ये आखिर लोग आपकी तरफ से क्या क्या नकल कर रहे हैं। फरमाया क्या कह रहे हैं? अर्ज की, लोग कह रहे हैं कि आप हज़रात लोगों को अपना बंदा तस्वर करते हैं। आपने फरमाया कि खुदाया आसमान और जमीन के पैदा करने वाले और हाजिर गायब के जानने वाले, तू गवाह है कि मैंने ऐसी कोई बात कभी नहीं की, और ना मेरे अबाव अजदाद ने कभी कहा है कि हम आसमान को बनाने वाले हैं या हम अपने मानने वालों को अपने बंदा समझते हैं। तुझे मालूम है कि इस उम्मत के मजालिम हम पर किस कदर ज्यादा है। ये जुल्म भी इन्हीं में से एक है कि जैसा हमें कत्ल करने वालों ने हम पर जुल्म किया, कैदो बंद करने वालों ने हम पर जुल्म किया, उससे बड़ा या उस जैसा यही जुल्म है कि हमारे बारे में गुलू भरी बातें हमसे मंसूब कर देते हैं बदबख्त गाली। इसके बाद मेरी तरफ रुक करके फरमाया, अब्दुल इस्लाम, अगर सारे बंदे हमारे बंदे और गुलाम है तो हम इन्हें किसके हाथ फरोख्त करेंगे? मैंने अर्ज किया कि आपने दुरुस्त फरमाया। इसके बाद फरमाया कि खुदा ने जो हमें हक वलायत दिया है, क्या तुम इसके मुनकर हो? मैंने कहा माज़अल्लाह, मैं यकीनन आपकी वलायत का इकरार करने वाला हूँ। ये रवायत अयून अखबारुल रज़ा की दूसरी जिल्द में शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने नकल की है। गोया जालिमों ने इस हक वलायत इलाहिया की गलत तौजीह करके इनको वलायत से निकाल कर उल्वियत तक ले जाने की नाकाम कोशिश की, जिसको खुद आइमा अहले बैत अपनी जिंदगियों में नाकाम बना कर गए। ये है वो FIR हैं जो आइमा अहले बैत अपनी अपनी जिंदगियों में इस गाली नजस बदबख्त तरीन ग्रोह पे वो करके गए हैं, जो ना झिझकते हैं कुरान के मनपसंद तवीलें करने पे, तफसीरें करने पे, तर्जुमा करने पे, ना ये बदबख्त डरते हैं कि जब ये खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि मौला अली ने कहा मैं ला इलाहा इल्लल्लाह हूं, और गजनफर तौंसवी कहता है कि जनाब मौला अली ने कहा ना हमसे कोई पैदा होता है ना हम किसी से पैदा होते हैं। ये किसका क्लेम है? ये अल्लाह का क्लेम है। सूरह मुबारक अल तौहीद में कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये क्लेम अल्लाह का है, चपसा कर दिया मौला अली पे। अच्छा जी, इसके बाद एक तवील रवायत है जो मामून के दरबार में है। इसी तरह मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बारे में 2 गिरोह हलाक हो गए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। हद से निकल जाने वाला दोस्त जो बदबख्त ठहरा, और हद से गिरा देने वाला दुश्मन, और खुदा की बारगाह में गुलूफ करने वालों से वैसे बुरात का ऐलान करता हूं जिस तरह ईसा इब्न मरियम ने नसारा से किया। अच्छा जी, तो ये मोहतरम नाज़रीन सामीन, अभी और भी काफी रवायात हैं, लेकिन दामने वक्त में अब गुंजाइश इतनी नहीं रही, क्योंकि आपकी खिदमत में हमसे ये बार बार पूछा जाता है कि जी आप एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि जनाब ये वो वाहिद बदबख्त तबका है गल्लात का कि जिनके सोशल बाइकाट का इमाम ने हुक्म दिया है, तो किस इमाम ने दिया है, तो किन अल्फाज में दिया है और किस किताब में लिखा है, ये बताया जाए। तो आ जाए जनाब, ये साबिउल बहार में भी और अखबारुल रज़ा में भी ये रवायत है, और रसूलुल शरिया फी अकायदुल शिया में अल शेख मोहम्मद सैयद नजफी अला मकामहू ने भी इसको नकल किया है। अब ये इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के कलमात शरीफा हैं, अब पढ़ लें और अच्छी तरह सुन लें। बड़ी दफ़ा पढ़ सुनाइए, अब आखिरी दफ़ा इसको अच्छी तरह सुन लें। आज की वीडियो के आखिर में, आखिरी से मुराद है, आखिरी दफ़ा से मुराद है कि अब आखिर में, इसके बाद वीडियो ख़त्म, और उसके बाद अपने इर्द गिर्द जायजा लें। आप अलवी, तौंसवी, तसद्दुकी, जर्क, पता नहीं क्या उसका नाम है, जर्क नकवी, फलाना टींगना, इनको मजालिस पढ़वाते हैं। अगर आप बानियान में हैं, अगर सामीन में से अगर इनको सुनने जाते हैं या इनकी बात पे दाद देते हैं या कहते हैं कि जनाब अल्लाह ही जानने कौन किसका अकीदा वो है, तो फिर आप देख लें कि आप उनकी माली इमदाद, अखलाकी इमदाद, सोशल इमदाद करके आयमत हार के किस किस हक को उनसे छीन रहे हैं, और इस पे तायब हो जाए, रजू कर लें। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरजंद खालिद जबर व तशबीह के मुतल्लिक़ हमारी तरफ जो अखबार मंसूब है ये सब गाली बदबख्तों की गढ़ी हैं। गाली ऐसा बदबख्त है जो अल्लाह सुबहाना की अजमत और जलालत को घटाता है। बस जो शख्स इनसे मोहब्बत करता है वो हमसे बोझ रखता है। अब शुरू हो जाए, अब ये गिनना शुरू हो जाए सोशल बाइकाट का, जो मैं कहता हूँ कि वाहिद तबका है जिसके सोशल बाइक, किसी हिंदू का, सिख का, ईसाई का सोशल बाइकाट करने का हुक्म नहीं इनका है। क्यों है वो आप वजह पीछे सुनना है। अब यहां से शुरू हो गया जी सोशल बाइकाट। जो इनसे मोहब्बत करता है वो हमसे बोझ रखता है, बाजार चाहे मातमी हो, चाहे सीने छिले हो, चाहे 100 ज़ियारतें की हो। जो गालियों से मोहब्बत करता है हमसे बोझ रखता है, और जो इनसे बोझ रखता है असल में वो हमसे मोहब्बत करता है। जो इन बदबख्तों से दोस्ती रखता है वो हमसे दुश्मनी रखता है। जो इनसे दुश्मनी रखता है वो हमसे दोस्ती रखता है। जो इनसे मिलता है वो हमसे कता करता है। जो इनसे कता ताल्लुक करता है वो हमसे वसल करता है, यानी मिलता है, सिला रहमी करता है। जो इन पर जफा करता है वो आले मोहम्मद पर नेकी करता है। जो इनके साथ नेकी करता है वो हम पर जफा करता है। जो इनका इकराम और एहतराम करता है वो आले मोहम्मद की तकजीब और तौहीन करता है। किबला, काबा, मुर्शद, बाबा, फलाना, टिंगा, चिंगा, ये सुन लें। जो उनका इकराम और एहतराम करता है वो आले मोहम्मद की तौहीन करता है, माज़अल्लाह। और जो इनकी तौहीन करता है वो हमारा एहतराम करता है।
जो इन बदबख्त गालियों को कबूल करता है वो हमें रद्द करता है, और जो इनको ठुकराता है वो हमें कबूल करता है। जो इनके साथ अच्छा सलूक करता है वो हमसे बुरा सलूक करता है, जो इनसे बुरा सलूक करता है वो हमसे अच्छा सलूक करता है, जो इनकी तस्दीक करता है वो हमारी तकजीब करता है, और जो इनकी तकजीब करता है वो हमारी तस्दीक करता है। जो इनको देता है बंटू, माले खोम्स, सदकात, चंदे, गाड़ियां, ज़ियारतों पे ले जाना, और खुद तो इनकी इतनी औकात नहीं कि शलवार का नाले खरीद लें, खुद तो इनकी इतनी औकात है, इससे भी गए गुजरे होते हैं मजालिस खूने हुसैन बेच बेच के। आज देखें, जो इनको देता है वो हमें महरूम कर देता है, और जो इनको महरूम रखता है वो हमें देता है। ऐ फर्जंद खालिद, जो शख्स भी हमारे शियों में से है, इस पर लाजम है कि वो इन गालियों में से किसी को अपना दोस्त मददगार ना बनाए। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अगर इसको सोशल बाइकाट नहीं कहते तो फिर आप पे वाजिब है कि आप मेरी इस्लाह करें और मुझे बताएं कि जनाब रूहानी साहब, ये तो सोशल बाइकाट में चीजें नहीं आती, ये आती हैं। अगर ये सोशल बाइकाट नहीं है तो सोशल बाइकाट होता क्या है वो आप मुझे बताइए। और अगर आपको इतनी शदीद तरीन रवायात, सहीउल असनाद रवायात जी वो मुकस्सर के बारे में भी मिले तो मेरी रहनुमाई फरमाइएगा, क्योंकि मेरा मकसद मुकस्सरीन को डिफेंड करना नहीं है। मेरा मकसद आपको सिर्फ ये बताना है कि वो इतना बड़ा मुजरम नहीं है, उसकी वापसी के भी चांस हैं। ये बदबख्त हाथ से निकल जाने वाले गाली बड़े मुजरम है। मुकस्सर किसी का दान तोड़ने का उस पर पर्चा, यानी वो वाला मुजरम है, गाली 302 का मुजरम है। अब दोनों को एक जैसा कहना यही बड़ी ज्यादती है। कजा कि आप बेचारे मुकस्सर को कहेंगे जनाब तुम मुकस्सर हो गए हो, मुकस्सर ये, मुकस्सर जहन्नम में, और इस बदबख्त को आप छूट देते जाएं। इसमें कसूर आपका नहीं, इसमें वो मामा पोश वो जो ऊपर तक गए हुए हैं सिलसिले, तो उनका कसूर। अल्लाह ताला हमें फितना गल्लात से महफूज रखे और हकीकी मकतब तशय्यो से जुड़ जाने, पढ़ने, समझने और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।